नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आईपीओ पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम गहराई से जानेंगे गॉडियम आईवीएफ और विमेन हेल्थ के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जैसी एक बेहद पर्सनल और इमोशनल सर्विस एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अवसर बन सकती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि गॉडियम आईवीएफ आखिर करती क्या है। ये कंपनी भारत के रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सेक्टर का एक कह सकते हैं काफी अहम हिस्सा है। इनकी सर्विसेज को देखें तो ये सिर्फ आईवीएफ तक ही सीमित नहीं है, मतलब इसका दायरा काफी बड़ा है। पुरुषों के बांझपन के इलाज से लेकर स्त्री रोगों की देखभाल और यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक सहायता तक ये प्रजनन स्वास्थ्य के लगभग हर पहलू को कवर कर रहे हैं। तो साफ है कि फर्टिलिटी और महिला स्वास्थ्य को लेकर इनका अप्रोच बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। तो सवाल यह है कि ये सब करते कैसे हैं। इनके ऑपरेशनल मॉडल को हब एंड स्पोक मॉडल कहते हैं। मतलब बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई में इनके मेन सेंटर्स हैं जहां सारी एडवांस्ड प्रक्रियाएं होती हैं, और फिर आसपास के छोटे शहरों में इनके सैटेलाइट स्पोक सेंटर हैं जहां शुरुआती कंसल्टेशन और देखभाल की जाती है। ये काफी स्मार्ट तरीका है जो इन्हें कम खर्च में तेजी से फैलने में मदद करता है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींच रही है, कंपनी की शानदार ग्रोथ। मतलब इसके पक्ष में जो मजबूत तर्क हैं वो देखते हैं। और ये देखिए, नंबर्स खुद कहानी बयां कर रहे हैं। पिछले 3 फिस्कल ईयर्स में कंपनी का रेवेन्यू लगातार ऊपर गया है। मतलब वित्त वर्ष 23 के करीब 44 करोड़ से सीधा वित्त वर्ष 25 तक 70 करोड़ के भी पार। ये वाकई एक मजबूत और तेज ग्रोथ का सिग्नल है। ठीक है, तो अगर कोई इसमें निवेश करने के बारे में सोच रहा है तो उनके लिए जरूरी आंकड़े क्या हैं? चलिए इस आईपीओ के डिटेल्स पर फटाफट एक नजर डालते हैं। तो ये रही सारी जानकारी एक साथ। प्राइस बैंड रखा गया है 75 से 79 रुपए प्रति शेयर। एक लॉट में 189 शेयर्स होंगे, जिसका सीधा सा मतलब है कि कम से कम 14,175 रुपए का निवेश करना होगा। और कंपनी इस आईपीओ से कुल 165 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ये वो बेसिक आंकड़े हैं जो हर निवेशक के लिए जानना जरूरी है। लेकिन कहानी का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। तो अब जरा उन बड़े जोखिमों और नेगेटिव पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जिन्हें बेयर केस कहा जाता है। और देखिए, पहला बड़ा खतरा तो यहीं सामने आ जाता है। कंपनी पर लगभग 45 करोड़ रुपए की कंटिंजेंट लायबिलिटीज हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो देनदारियां हैं जो भविष्य में कंपनी को चुकानी पड़ सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। फिस्कल ईयर 25 में कंपनी का एम्प्लॉय एट्रिशन रेट, मतलब कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर 63% थी। जरा सोचिए, हेल्थ केयर और वो भी फर्टिलिटी जैसा स्पेशलाइज्ड फील्ड जहां अनुभवी डॉक्टर और स्टाफ ही सब कुछ होते हैं, वहां इतना हाई एट्रिशन रेट एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और जोखिमों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी का जो कैश फ्लो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से लगातार नेगेटिव रहा है। कंपनी और उसके प्रोमोटरों पर कुछ कानूनी मामले भी चल रहे हैं। उन पर 22 करोड़ से ज्यादा का कर्ज भी है और वो दवाओं और मेडिकल सप्लाई की कीमतों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। साथ ही उनका जो नया फार्मा बिजनेस है उसका भी कोई लंबा चौड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक निवेशक के मन में सबसे बड़ा सवाल क्या आता है? तो कुल मिलाकर बात यह है, एक तरफ है जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ, बेहतरीन सर्विसेज और एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो आसानी से बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कर्मचारियों का नौकरी छोड़ना, भारी भरकम देनदारियां, नेगेटिव कैश फ्लो और कानूनी पचड़े जैसे गंभीर रिस्क भी हैं। मतलब ये एक क्लासिक हाई रिस्क हाई ग्रोथ वाला मामला लग रहा है। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या गॉडियम आईवीएफ की जो जबरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल है वो उसके ऑपरेशन से जुड़े इन बड़े जोखिमों पर भारी पड़ पाएगी? इसी का जवाब कंपनी के भविष्य की दिशा तय करेगा।